हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवी फाउंडेशन। और सभी प्यारे छात्रों को जीवी फाउंडेशन का प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे यहाँ चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके पहले की क्लासेस में मैंने पूरे चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन में दे चुका हूँ। आज हम बात करेंगे सेलेक्टिव टॉपिक्स इस 10 मिनट के लेक्चर्स में, ताकि आपको हर चीज़ हर तरीके से परफेक्ट तरीके से समझ में आए। और डिटेल में अगर आप एक साथ बहुत चीज़ें पढ़ना चाहते हैं सो कम ऑन द एप्लीकेशन जीवी फाउंडेशन, प्ले स्टोर पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एज वेल एज फ्री नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ साथ आप चाहें तो मोटिवेशनल वीडियोस के लिए इंस्टाग्राम पे जीवी फाउंडेशन ऑफिशियल को भी लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर्स को और समझते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो यहाँ आपकी थ्योरी, एनसीईआरटी और न्यूमेरिकल को भी हम क्लियर समझेंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं आज के टॉपिक में, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट में बेसिक आइडिया हम समझते हैं कि यूनिट्स क्या होती है, यूनिट्स का यहाँ मीनिंग क्या है। तो यहाँ 2 टाइप की यूनिट हमें समझनी है। एक तो होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी जो होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है। सर फंडामेंटल्स क्या होती है? तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है, जो किसी और पे डिपेंड नहीं करती है, किसी भी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है, उसे हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं मास, तो मास का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। मास अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेंथ अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी अपने आप में एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर। अब सवाल ये आता है कि क्वांटिटीज क्या है सर? तो क्वांटिटीज आर दोज विच कैन बी मेजर यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम जिस क्वांटिटी को मेजर करते हैं, एनी फिजिकल फेनोमेनन और ऑब्जर्वेशन दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, उसी को क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं। मतलब एक सिंपल भाषा में आपसे कहूं मैं, यूनिट का मतलब होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना कि वो कितना है, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना। फिर आती है बात क्वांटिटीज के टाइप्स। पहला होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, उसका कोई भी फॉर्मूला नहीं है। हाँ, उसको यूज करके जरूर दूसरे फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जैसे मास, जैसे टाइम, जैसे इलेक्ट्रिक करंट। ये सारी एक तरीके से अपने आप में फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फिर रही बात क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज करके हम किसी चीज को क्या करते हैं? मेजर करते हैं डियर स्टूडेंट। तो वो जो पर्टिकुलर चीज है जो इंस्ट्रूमेंट को यूज करके जो मेजर की जा रही है वो कहलाती है डियर स्टूडेंट क्वांटिटी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड टाइप, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो बेसिकली डिराइव हुई है या जिनका फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ है? फंडामेंटल क्वांटिटीज की वजह से हुआ है। ऐसी जो भी क्वांटिटीज है उसे हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या कहते हैं? डिराइव क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं डेंसिटी, तो डेंसिटी किससे बनी है? मास अपॉन वॉल्यूम से बनी है। मास भी फंडामेंटल है, वॉल्यूम भी फंडामेंटल है। ठीक है, सॉरी वॉल्यूम फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि यहां मास एक फंडामेंटल है, वॉल्यूम फंडामेंटल ना होकर डिराइव्ड है। तो वॉल्यूम किससे बना है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, तो 3 अलग अलग क्वांटिटी से मिलकर बना है वॉल्यूम। स्पीड की बात करें डियर स्टूडेंट, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस और टाइम दोनों एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड डिराइव क्वांटिटी है, क्योंकि किससे मिलकर बनी है? फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस और फंडामेंटल क्वांटिटी टाइम से मिलकर बनी है स्पीड। इसके आगे बात करें फोर्स, यू नो वेरी वेल फोर्स इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन किससे बना है? वेलोसिटी अपॉन टाइम से। और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्क्वायर, वो एक तरीके से कह सकते हैं उससे कौन बना है? एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी एक तरीके से कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। तो चलिए मेरे शेरों, बात करते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट और इसको अच्छे से हम समझते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है, 1971 के अंदर।
उस कॉन्फ्रेंस में वेट्स एंड मेजर को इंट्रोड्यूस किया गया एक लॉजिकल और रेशनलाइजेशन तरीके से, ताकि सिस्टम ऑफ यूनिट्स को डिसाइड किया जा सके और जिसे कहा जा सकता है इंटरनेशनल सिस्टम। हाँ, 929702। अरे 929702। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, बीच में कॉल आ गया था। सो यहां इसी यूनिट को हम कहेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहेंगे, और जिसको हम उल्टा लिखते हैं ऐसे SI लिखते हैं डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसको एब्रीवेटेड में लिखा जाता है SI इन ऑल लैंग्वेजेस। मतलब वर्ल्ड वाइड एक कॉन्फ्रेंस हुई 1971 में, जिसको वेट और मेजर्स को एक लॉजिकल, एक रेशनलाइजेशन तरीके से डिफाइन किया गया, जो इंटरनेशनल लेवल पे हर कंट्री में एक्सेप्ट किया गया डियर स्टूडेंट, और उसका नाम दिया गया SI, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके आगे देखेंगे डियर, इन दिस सिस्टम देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 होती है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है। अब बात करते हैं सर वो कौन कौन सी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है और 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज है। तो एक टेबल आपके सामने शो कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको दोनों शो कर रहा हूं, जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है और डिराइव, या यूं कह सकते हैं, डिराइव का तो नहीं कहें लेकिन सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज 2 हैं, और उसकी यूनिट भी हमने डिफाइन की हुई है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे बात करते हैं लेंथ। फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है? लेंथ। लेंथ की यूनिट क्या है डियर स्टूडेंट? मीटर, और सिंबल शो करते हैं स्मॉल एम, ध्यान रखिएगा स्मॉल एम। सेकेंड नंबर पे आती है मास, और मास का जो यूनिट है वो है किलोग्राम, और यहां सिंबल जो है उसका है पहले कैपिटल के है और बाद में स्मॉल जी है। फिर आता है थर्ड नंबर पे डियर स्टूडेंट टाइम, इसका जो यूनिट है वो सेकंड है और उसको स्मॉल लेटर एस से लिखा जाता है। फोर्थ नंबर पे आता है टेम्परेचर, और इसका जो यूनिट होती है वो होती है केल्विन, और इसके सिंबल में ये लिखा जाता है कैपिटल के लिखा जाता है। और फिफ्थ नंबर पे जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है जो फंडामेंटल है वो इलेक्ट्रिक करंट है, इसका सिंबल साइंटिस्ट की याद में रखा जाता है एम्पियर, इसको कैपिटल ए के लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। 6 नंबर पे लुमिनस इंटेंसिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर आपके सर क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, और इसका यूनिट जो होता है कैंडेला, और शॉर्ट में लिखा जाता है कैपिटल सी और स्मॉल डी। 7th नंबर पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जिसका यूनिट होता है मोल, ये भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसका सिंबल होता है MOL, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन कौन सी होती है और इसकी यूनिट्स क्या होती है। देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज की बात करें तो 7 और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की बात करें तो 2, ठीक है। जो नंबर 1 होती है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल का यहां यूनिट होता है रेडियन, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल RAD, और सेकंड नंबर पे डियर स्टूडेंट आता है सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट है स्टेरेडियन, और यहां सिंबल यूज करते हैं SR। एक बार देख लीजिए ये सारी की सारी 7 फंडामेंटल यूनिट्स और एज वेल एज 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी आप समझ लीजिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल यूनिट के साथ, शुरू करेंगे हमारा धमाकेदार लेक्चर्स। रूल्स ऑफ राइटिंग यूनिट्स, तो रूल्स क्या होते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, याद रखना जब भी हम यूनिट लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी की तो स्मॉल लेटर से वो शुरू होनी चाहिए, है ना। पहला लेटर जैसे मीटर है, मीटर पर सेकंड है, तो वो स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। किससे शुरू होना चाहिए? स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। दूसरी बात, सिंबल्स आर नॉट फॉलोड बाय द फुल स्टॉप, कोई भी सिंबल को आप फुल स्टॉप से फॉलो नहीं कराएंगे। फिर बात आती है एनी यूनिट इज नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर किसी साइंटिस्ट के नाम से कोई यूनिट है तो उसका जो पहला लेटर है वो हमेशा कंपलसरी है कैपिटल लेटर लिखा जाएगा। जैसे फोर्स की जो यूनिट होती है डियर स्टूडेंट, वो सभी को पता है क्या होती है, न्यूटन, जिसमें मैं जब न्यूटन लिख रहा हूं तो पहला लेटर कैपिटल में लिख रहा हूं।
बाकी सब स्मॉल लेटर में मैंने लिखे, जैसे वॉट, जैसे कैल्विन एटसेट्रा डियर स्टूडेंट। ठीक है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो जब भी शॉर्ट में लिखेंगे तो कैपिटल एन लिखेंगे, और जब लॉन्ग लिखेंगे तो लॉन्ग में कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक है, जैसे आपको लिखना है फोर्स का यूनिट अगर लिखना है, जैसे मैंने कहा एफ बराबर कितना लिखना, मैंने कहा 5 न्यूटन, तो पूरा लिखेंगे तो स्मॉल लेटर में लिखेंगे सारा का सारा, और खाली एक लिखना है तो केवल और केवल एक को क्या लिखेंगे, कैपिटल एन लिख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आ रहा है समझ में? तो धड़ाधड़ शेयर करो, धड़ाधड़ लाइक करो। ठीक है, और आ जाओ आपके एस के सर के साथ हमेशा के लिए। द फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज बिगिंस विद अ स्मॉल लेटर। याद रखनी, मैंने अभी समझा दिया आपको। जब फुल नेम लिखेंगे, जैसे न्यूटन लिखा खाली तो कैपिटल एन लिख दिया शॉर्ट में, पूरा लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है। इस बात का भी आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, इवन इफ इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट, भले वो साइंटिस्ट का नाम ही क्यों नहीं हो। जैसे आप देख लीजिए एग्जांपल, फोर्स की यूनिट 5 न्यूटन, न्यूटन को कैपिटल एन में लिखोगे तो खाली कैपिटल एन लिखना है, इसके अलावा कुछ नहीं लिखना है, लेकिन पूरा लिखोगे तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है। सिंबल डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, और कोई भी सिंबल प्लूरल फॉर्म नहीं लेगा डियर स्टूडेंट, है ना, इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो आज हमने क्लास में क्या सीखा? सबसे पहले हमने बात कर ली डियर स्टूडेंट किसकी, कि यूनिट्स कौन होती है, यूनिट्स के टाइप्स, फंडामेंटल्स और डिराइव्ड, उसके एग्जांपल्स। उसके बाद हमने बात की फंडामेंटल यूनिट कौन कौन सी होती है, 7 होती है, 7 की 7 को टेबल में मैंने एक्सप्लेन किया। फिर सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन होती है उसको भी एक्सप्लेन किया, और यूनिट्स को कैसे लिखा जाता है उसके रूल्स को भी हमने समझ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ फंडामेंटल्स यूनिट्स के बारे में, जिनका कन्वर्जन कैसे होता है उसको भी हम समझेंगे, और इंपॉर्टेंट यूनिट्स के साथ ही मैं नया लेक्चर शुरू करूंगा। तो पढ़ते रहिए, बने रहिए आपके एसके सर के साथ। आपका दिन शुभ रहे।